अगर जनता को कहते हैं घर के अपने छत के ऊपर छत चाहिए, आवाज़ चाहिए, उसके लिए मोदी चाहिए। अगर जनता को जल चाहिए तो मोदी चाहिए, और सड़कें और तेज़ी से बननी चाहिए तो मोदी चाहिए। और जिसको आतंकवादी चाहिए, बम विस्फोट करवाना है, कामोरियों को पत्थर मारना है, उसके लिए विपक्ष चाहिए। जिस विपक्ष के पास देश के बारे में कोई सकारात्मक सोच नहीं, हमेशा मुल्क की बात करो, मुल्क की बात कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी है, वो झगड़ा हो रहा है, 12,000 कास्टें रह रही है। पकौड़ा तो लो और पैसा लो और भाग जाओ। भगोड़ा दो स्कीम है मोदी जी की। किसने भगाया और भगोड़ा किसने भगाया? मोदी आगे पकड़ में अरे इन्होंने हजारों गज जमीन चाइना को दे दिया। आज आपने देखे 1974 में। तो मैडम इस सब बात को देश की जनता सब बड़ी बारीकी से समझता है, देखता है, जानता है। जो हम इन लुटेरों के हाथ में अपना भविष्य हमने तो काट लिए। इन लुटेरों ने आपने देखे थे कांग्रेस के राज में स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमन गेम घोटाला, टेलीग्राम घोटाला, न जाने कितने घोटालों की भरमार हुई। और काम करने वाला जो प्राइम मिनिस्टर था, पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर था, उसके मुँह पर आपने देखा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रुके, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का आज भी चैलेंज है। अगर ईवीएम हैक होती है तो आप जाओ और ईवीएम हैक दिखा लो। और अगर ईवीएम हैक हो रही है तो राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन क्यों भर दिया? अगर ईवीएम हैक हो रही है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे? अगर मतलब चुनाव लड़ना चाहिए, पर आप जो है ये समझिए जब खुद जीत जाते तो ईवीएम हैक नहीं होती है, हिमाचल में जीता तो ईवीएम हैक नहीं होती है, कर्नाटक में जीता तो ईवीएम हैक नहीं होती है, तेलंगाना में जीता तो ईवीएम हैक नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि मोदी ने मस्जिद नहीं हटाई है। वहाँ पर पहले मंदिर था, उसको ठीक करा गया है। हमने किसी ढांचे को कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है। वहाँ पर 1528 में मीर बाकी बाबर का जनरल, उसने वहाँ पे मंदिर था राम जी का, उसने उसको तोड़ा और वहाँ पे वो मस्जिद बनाई, मस्जिद का ढांचा बनाया, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया। मंदिर हिंदुस्तान में बना है, पाकिस्तान में नहीं बना है। और हिंदुस्तान का राइट है मंदिर बनाना। ना मोदी ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। कोई नहीं बोला उसके ऊपर, किसी का कोई आर्गूमेंट नहीं है उसके ऊपर। लिहाजा ये कहना कि मोदी ने बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो इससे क्या आगे आने वाले समय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को तथ्य क्या है वो मालूम होना चाहिए। जनता जो तथ्य पे जाए, किसी ओवैसी जैसे बॉन्ड पे जो अभी लिमिट सर, बॉन्ड पे क्या बात है ना, एक नंबर का हिसाब तो एक नंबर का ही है। मेगा इंजीनियरिंग जो उन्होंने वो दिए हैं, इलेक्ट्रोल बोर्ड करके दिए हैं। इलेक्ट्रोल बोर्ड पे तो बताए ना आप उनको। आज इलेक्ट्रोल बोर्ड आप शरीफ आदमी हो, आप इलेक्शन लड़ोगे? मैं वोट तो दूंगा सर। नहीं, आप इलेक्शन लड़ोगे? इलेक्शन लड़ते ही बदमाश आदमी है। शरीफ आदमी वो इलेक्शन लड़ता ही नहीं है। तो सब बदमाश है। मेरे को ऑप्शन मिलेगा शरीफ आदमी का, तब मैं वोट। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कौन आएगा? देखिए 2024 में फिर से मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। तो देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि जो केंद्र सरकार काम होता है उन्होंने पूरी तरह वही काम करा है और देश को आगे ले जाने का काम करा है। अगर देश की जनता को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट चाहिए तो मोदी जी चाहिए। अगर देश की जनता को श्रीहरिकोटा के अलावा दूसरा कोई स्पेस पोर्ट चाहिए, स्पेस पोर्ट है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, देश के अंदर भी एक ही है, तो नरेंद्र मोदी चाहिए। अगर देश की जनता को अपना राम मंदिर, जो मतलब बाबरी मस्जिद जो कलंक हुआ करता था, वो उसके बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर वहीं खड़ा रहे, अटल रहे। सरकार में कौन होता है इसका महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है, इसलिए हमको मोदी चाहिए। अगर जनता को कहते हैं घर के अपने छत के ऊपर छत चाहिए, आवाज़ चाहिए, उसके लिए मोदी चाहिए। अगर जनता को जल चाहिए तो मोदी चाहिए, सड़कें और तेज़ी से बननी चाहिए तो मोदी चाहिए, हवाई जहाज और चाहिए तो मोदी चाहिए, रेलवे स्टेशन और चाहिए तो मोदी जी चाहिए, ठीक है। देश में जो है शांति चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए तो मोदी जी चाहिए। तो ये सब काम हैं जिस प्रकार से हम सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तीसरी बार वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिसको आतंकवादी चाहिए, बम विस्फोट करवाना है, कामोरियों को पत्थर मारना है, उसके लिए विपक्ष चाहिए। जिस विपक्ष के पास देश के बारे में कोई सकारात्मक सोच नहीं, हमेशा नकारात्मक सोच रही है। देश के संसाधन से खेलना, देश संसाधन को लुटाना, खाना पीना खिलाना, ये अब देश की जनता समझदार है। अब पहला वाला वोटर नहीं है, अब की जो वोटर है बहुत समझदार है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टेलीविज़न है, हर चीज़ को देखता है कि कौन देश के हित में काम करने वाला है, कौन देश के हित में काम करने वाला नहीं है। और ये जो विपक्ष हैं इनके पास कोई काम करने की क्षमता नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई योजना नहीं, किसी बात की इनके देश के प्रति कोई प्रेम नहीं। ये हमेशा 60 साल से देशों को लूटा है, लुटवाया है।
खाया है, खिलाना है। इनके पास कोई योजना नहीं जो हम देश को कैसे ऊंचाई तक ले जाएंगे। देशभक्ति नहीं, इन्होंने हजारों गज जमीन चाइना को दे दिया। आज आपने देखे 1974 में नेहरू जी ने एक कच्चा चिट्ठू जो कि इंदिरा गांधी ने उसको गिफ्ट में दे दिया था, श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। तो मैडम इस सब बात को देश की जनता सब बड़ी बारीकी से समझता है, देखता है, जानता है। जो हम इन लुटेरों के हाथ में अपना भविष्य हमने तो काट लिए, इन लुटेरों ने। आपने देखे थे कांग्रेस के राज में स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमन गेम घोटाला, टेलीविजन घोटाला, न जाने कितने घोटालों की भरमार हुई। और काम करने वाला जो प्राइम मिनिस्टर था, पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर था, उसके मुंह पर आपने देखे होंगे कि राहुल गांधी जी ने अध्यादेश मार के फेंक दिए। ये जितने भी समस्याएं थी आज से 60 साल कांग्रेस ने पाली थी, आज 10 साल के अंदर आकर के मोदी जी ने सारी समस्याओं को समाधान किया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे धारा 300 राम मंदिर का हो, जितनी समस्याएं थी सारी समस्याओं को समाधान करते हुए आज आप देखें जाओगे कि गाँव के अंदर महिलाएं जो हैं, गाँव के अंदर जो गरीब है, गाँव के अंदर जो किसान है, वो मोदी कर रहा है। क्यों कर रहा है? आज किसानों को भी 2000 रुपया महीना देने का काम मोदी ने किया। मोदी ने किया। महिलाओं को जो कि बड़े परेशान रहती है खाना बनाते समय कोयले पर में, जलावन पर में, आज वो गैस पर में खाना बना रही है। एक अकाउंट के लिए तरसते थे हिंदुस्तान के लोग, आज बैंक वाला जाकर के सबके अकाउंट खुलवाया। जो कि सरकारी योजनाएं अगर 1 रुपया पहुँचता है सीधे खाते में पहुँचता है, ये मोदी जी की देन है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि मोदी जी जानते हैं कि आपकी बार हम ही आएंगे, इसलिए वो पहले से ही डंका बजा देते हैं कि मोदी सरकार आने वाली है या 400 पार होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर उनको पता हो, ईवीएम हैक कर रखा है उन्होंने, तभी उनका ये ऐलान है कि 400 पार अब की बार। देखिए, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जिसकी नीयत साफ होती है, उसको पता होता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो मोदी जी और भाजपा सरकार को ये बात मालूम है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का आज भी चैलेंज है। अगर ईवीएम हैक होती है तो आप जाओ और ईवीएम हैक दिखा लो। और अगर ईवीएम हैक हो रही है तो राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन क्यों भर दिया? अगर ईवीएम हैक हो रही है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? अगर मतलब चुनाव लड़ना चाहिए, पर आप जो है ये समझो, जब खुद जीत जाते तो ईवीएम हैक नहीं होती है, हिमाचल में जीता तो ईवीएम हैक नहीं होती है, कर्नाटक में जीता तो ईवीएम हैक नहीं होती है, तेलंगाना में जीता तो ईवीएम हैक नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं पे कोई और पार्टी सरकार बन जाए तो ईवीएम हैक हो जाती है। तो सारा ये बात ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको ये बात मालूम है किस प्रकार से वर्तमान सरकार जो भारत के विकास के लिए काम कर रही है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा और इनका राजनीति का अस्तित्व खतरे में आ रखा है, इसलिए ये लोग उलूल झूल बात करते रहते हैं। अब ये राम मंदिर बना करके मस्जिद को हटा के उन्होंने आगे आने वाले जो हिंदू हैं उनके लिए खतरा ला दिया है। ऐसा क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो मोदी जी ने ये काम किया है, मस्जिद हटा के जो मंदिर बनाया, ये हिंदुओं के लिए तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आगे वाले हिंदुओं के लिए जब ये बीजेपी नहीं रहेगी तो बहुत खतरा हो गया। ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि मोदी ने मस्जिद नहीं हटाई है। वहाँ पर पहले मंदिर था, उसको ठीक करा गया है। हमने किसी के किसी ढांचे को कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है। वहाँ पर 1528 में मीर बाकी बाबर का जनरल, उसने वहाँ पे मंदिर था राम जी का, उसने उसको तोड़ा और वहाँ पे वो मस्जिद बनाई, मस्जिद का ढांचा बनाया, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर फैसला। मंदिर हिंदुस्तान में बनाया, पाकिस्तान में नहीं बनाया, और हिंदुस्तान का राइट है मंदिर बनाना। ना मोदी ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। कोई नहीं बोला उसके ऊपर, किसी का कोई आर्गुमेंट नहीं है उसके ऊपर। लिहाजा ये कहना कि मोदी ने बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो इससे क्या आगे आने वाले समय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को तथ्य क्या है वो मालूम होना चाहिए। जनता जो तथ्य पे जाए, किसी ओवैसी जैसे व्यक्ति पर या फिर किसी और नेता के जो है सिर्फ भाषणों पे ना जाए, खुद देखिए कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। और मेरे साथ पहले अन्याय हुआ तो मेरे को क्यों न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर वहाँ पे किसी के ढांचे को तोड़ा जाता तब वो बात होती ना, परंतु जो है वहाँ पर अभी जो है सारी रिक्लेमेशन की बात हो रही है। जो भी पहले हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और हिंदू जो है कहीं ना कहीं सक्षम हुआ है बोलने के लिए, अपनी बात बोलेगा और उसको अपने मंदिर जो है सही मठ जो है मिलने चाहिए, उनका ये उनका अधिकार है। क्या कह रहे थे आप? 140 करोड़ की आबादी है, 80% इलिटरेट आदमी है, समझ गए। और सब नेता अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई मोदी जी कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया हो रहा है। मुल्क चल रहा है ना आपका। आने वाले समय पर सब कुछ ऐसे ही चलेगा। आप ये बताइए, हु इज बॉदर अबाउट दी नेता? आपको अपनी रोजी खा रहे ना, आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खड़ी है ना यहाँ पे। हम ये सब लोग जो आ रहे हैं अपनी रोजी रोटी, किस नेता को मतलब है कि हमारे घर में रोटी बन रही है? आने वाले समय पे फर्स्ट क्लास चलेगा मुल्क, ऐसे ही चलेगा मुल्क। कौन आएगा सर?
मोदी आएगा और कौन आएगा? अभी भी आप पूछ रहे हो मोदी आएगा कौन आएगा? पक्ष में मतलब मुद्दा यही है कि आएगा कौन? मोदी आएगा। मोदी और आना चाहिए। उस पे जो अभी वो हुए बॉन्ड पे जो अभी लीव इट सर, बॉन्ड पे क्या बात है? बताइए ना, एक नंबर का हिसाब तो एक नंबर का ही है। मेगा इंजीनियरिंग जो उन्होंने वो दिए हैं इलेक्ट्रोल बोर्ड करके दिए हैं, इलेक्ट्रोल बोर्ड पे तो बताया ना आप उनको। आज इलेक्ट्रोल बोर्ड आप शरीफ आदमी हो, आप इलेक्शन लड़ोगे? मैं वोट तो दूंगा सर। नहीं आप इलेक्शन लड़ोगे? इलेक्शन लड़ते ही बदमाश आदमी है। शरीफ आदमी वो इलेक्शन लड़ता ही नहीं है। सब बदमाश है। मेरे को ऑप्शन मिलेगा शरीफ आदमी का तो मैं वोट दूंगा। राजनीति का मजा देखा ही नहीं आपने। अरे हमने सब देख लिया। आपके बाल सफेद हुए होंगे, गुंडागर्दी देखते हो आप, वो दौर नहीं है ना। नहीं वो क्या दौर नहीं है? वो दौर क्यों नहीं है? खत्म हो गया वो दौर। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बोर्ड पे क्यों नहीं बोलते सर? नंबर एक का बॉन्ड है, 2 नंबर पे तो नहीं लिए पैसे, नंबर 1 पे लिए एक नंबर पे सर। ये इसको मांडवाली कहा जाता है, मराठी भाषा में मांडवाली कहा जाता है। आप मुझे बॉन्ड पे बोल रहे हो ना भाई आप? इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हो ना मैडम? 2000 जब मोदी जी आए, मोदी जी ने आने के बाद जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया, हाइपर मत हो, उससे पहले कैसे चंदा आता था आपको पता है क्या? कैसे आता था, कितना आता था आपको पता है? 20,000 की दिखानी पड़ती है, 20,000 की दिखा के 20,000 रुपए का चंदा आता था। बड़े भोले दिख रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, की बात कर रहा हूँ, 6 पे बात कर रहा हूँ। 20,000 करोड़ में 6,000 करोड़ चंदा भाजपा को आया। सुनो ना एक मिनट बोलने नहीं 14,000। अरे आप सुनोगे नहीं, 6,000 करोड़ भाजपा को चंदा आया। और मैडम मोदी जी का कहना है जियो और जीने दो। बोलिए भैया बोलिए। मैडम इलेक्ट्रोल बोर्ड पे जो मेगा इंजीनियरिंग से इन्होंने जिनका खुद का रेवेन्यू 1,000 करोड़ के अंदर नहीं है, वो 1100 करोड़ का चंदा दे रही है। और एक हफ्ते बाद उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 1100 करोड़ का इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिल जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड घर में शादी होती है, आपके बाद 5 लाख की करने की नहीं होती, आप 11 लाख की शादी करते हो सर। जी आप 11 लाख की करते हो। बात करिए ना आप, उनकी छोड़िए। इलेक्ट्रोल बोर्ड पे बात करें, इलेक्ट्रोल बोर्ड पे क्यों नहीं बात करते सर? मुल्क की बात करो, मुल्क की बात कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी है, कोई झगड़ा हो रहा है, 12,000 कास्टें रह रही है। पकौड़ा तो लो और पैसा लो और भाग जाओ। भगोड़ा 2 स्कीम है मोदी जी की। किसने भगाया और भगोड़ा किसने भगाया? इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात मोदी आगे पकड़ में, उसको भगाओ ना। मोदी आगे पकड़ किसने में भगाया सर? किसने? अरे सर घोटाला किसके कार्यकाल में करा उसने ये बताओ पहले आप प्लीज। अरे मोदी जी तो ऐसे हैं, भगाओ ना। कौन मना फेविकोल गवर्नमेंट ने बनाया। फेविकोल एक बार चिपक गया तो समझिए हटेगा नहीं। देखिए जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात कर रहे लालू ने थे, इलेक्ट्रल पार्लियामेंट में एक ही बात कही थी, हर नेता प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, पर वो 252 नंबर कहाँ से लाओगे सीटों का? बनना तो हर एक को चाहता है। मैं कह रहा था जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के लोग भाई साहब बात कर रहे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है एक बिल्कुल लीगल जो वो एक स्ट्रक्चर था जिसमें जो है अब ठीक है वो एक स्ट्रक्चर था जिससे जो है आखिरकार पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है उसकी क्या कहते हैं उसका एक रिकॉर्ड था, उसका अकाउंट मेंटेन होता था। उससे पहले जो तरीके हुआ करते थे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के, वो बहुत ही एक वेग तरीका हुआ करता था, वो उसमें बहुत सारी इलीगल चीज़ें हुआ करती थी। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ये स्कीम बनाकर जो एक बहुत ही कहने कहीं परफेक्ट तो नहीं था, परंतु एक बेहतर ऑप्शन था जिससे जो है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिल सके। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड सब आया, जब मोदी सरकार ले गए 2017-18 में लेकर आई, तब तो पार्टी ने विरोध नहीं करा। और जब वो आया और ये अगर इतना ही खराब था तो और पार्टी ने चंदा क्यों ले लिया? आपको नहीं लेना चाहिए था। और जहाँ तक बात से भाई साहब बोल कर भी गई जितना टोटल चंदा उसमें से जो है ज़्यादा चंदा तो और अन्य दलों को मिला है, केवल एक भाजपा को जो एक अलग एंटिटी है उस हिसाब से ज़्यादा मिला है, परंतु ओवरऑल जो अलग अलग पार्टियों से चंदा मिला है उसमें क्यों नहीं जाते हैं? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है पॉलिटिकल फंडिंग का, परंतु जो है जो वर्तमान में मौजूदा स्थिति है उसमें एक बेस्ट स्थिति है पॉलिटिकल फंडिंग का। और ये कोई इलीगल नहीं है, हालांकि बेस्ट नहीं है, पर ये जो है परफेक्ट नहीं है, पर ये बेस्ट अभी इस वक्त से है, क्योंकि कहाँ पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये जनता को मालूम होना चाहिए। और ऐसा व्यवस्था थी इससे जनता को मालूम पड़ा ना कि किसने पैसा दिया और किसने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है, जैसे केजरीवाल जी अभी अंदर गए, इसके पीछे क्या किसी सरकार का हाथ है या फिर किसी साजिश के तहत गए हैं या वाकई में उन्होंने गलत? देखिए इसके पीछे सारा अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी को कर्मों का फल है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करा, इसलिए जो है वो उनकी ऐसी हालत हुई है। और तो कहते हैं मोदी जी डर गए इसलिए केजरीवाल को अंदर कर दिया। मोदी किससे डरेंगे? ये दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है जिसमें से एक तो जीत नहीं पाते हैं, तो मोदी को इनसे डर होगा। ना 2014 में 7 सीटें मिली, 7 में से 1 सीटें मिली, ना 2019 में 7 में से 1 सीटें मिली, तो
मोदी को इनसे क्या डर उससे होता है जो व्यक्ति काम करने लायक होता है, इसलिए कोई काम कराओ जिससे जो जनता की सिंपैथी हो। जनता ने उत्सव मनाया था, जनता खुश हुई थी इनके अरेस्ट के बाद, तो जनता के लिए इनके अंदर, जनता के मन में इनके प्रति कोई भी अब वो भावना नहीं है कि हाँ व्यक्ति को ऐसा जेल में गया हमको इससे कुछ करना चाहिए। आप देखिए जनता बहुत खुश है। जब केजरीवाल को जेल ले जाया था, कल तिहाड़ जेल ले जाया था, कोई भी इनके पक्ष की बात नहीं कर रहा था। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि आखिरकार केजरीवाल कितने भ्रष्ट और कितने करप्ट थे, क्योंकि एक घोटाला नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी तो शराब घोटाला है, उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, PWD का घोटाला है, शिक्षा व्यवस्था में जो क्लासरूम बना है, ठीक है, उसमें घोटाला है, और स्वास्थ्य व्यवस्था में घोटाला है, हर जगह घोटाला है। कि और जो बात ये है ना कि जिस त्यागी की रिपोर्ट को पहले हिलाया कर देखिए, शीला दीक्षित ने घोटाला कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, घोटाले तो उनके भी सिद्ध नहीं हुए थे, सब आरोपी थे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि यार देखिए सिद्ध तो नहीं हुआ, सिद्ध तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ? कार्रवाई तो ऐसी ही होती है। जब देश का आम नागरिक भी इसी तरीके की न्यायपालिका की कार्रवाई में चलता है, तो आप तो आम आदमी पार्टी वाले हो, आपको भी ऐसे ही जाना चाहिए। तो आप ये कहते हो भाई हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए? जब कोई आम व्यक्ति देश के अंदर 10 से 15 साल जो है जेल में बिता देता है बिना विदाउट एनी ट्रायल, उसकी टोटल सुनवाई भी नहीं होती है, तो आप भी तो आम आदमी हो। तो इसमें गलती सरकार की है, सरकार की नहीं है। इसमें सारी गलती जो भी कमियां है वो न्यायपालिका की है। उसके लिए तो जिम्मेदार न्यायपालिका है, इसमें कोई कुछ क्या करे। अगर आपको बेल नहीं मिलती तो न्यायपालिका के पास जाओ। और जो चिल्ला रहे थे कि इस कानून के तहत ही बेल नहीं मिलती, इस कानून के तहत बेल नहीं मिलती, तो संजय सुनकर के बेल कैसे मिल गई? पी चिदम्बरम को बेल कैसे मिलती थी? संजय राउत को बेल कैसे मिल गई थी? तो बेल मिल रहा है ना। और अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आप जनता को ये बताओ कि आपने चोरी और मक्कारी कैसे नहीं करी है। आप ये बताओ कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे पे ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। आप जनता को ये विश्वास दिलवाओ ना कि आपने कुछ नहीं करा है, आप कैसे पाक साफ हो, ये बताओ। ये मत बोलो कि इससे आरोप लगा रहा है, ये कर रहा है। वही तो अगली बात हो गई कि आप किसी एक रेस में दौड़ रहे हो और आप कह रहे हो मैं पीछे रह गया क्योंकि बाकी सब लोग मुझसे तेज दौड़ गए। अरे भाई लाजमी है, आप ये बताओ ना कि आप तेज कैसे नहीं भाग पाए। हाँ, वो क्या कहते हैं जो ये अपना सिर्फ विक्स, अरे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ ना, आप वो तो देख ही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितने विपक्ष वाले हैं इनके ऊपर दोष साबित करके, घोटाले साबित करके इनको जेल में डाल दो। और जो बीजेपी वाले जो ऑलरेडी है ही भ्रष्ट बलात्कारी है, उन पर कोई भी मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं, मतलब चेक करो ना, उन्हें नहीं आएंगे उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं होगा, कोई साबित नहीं होगा। कौन करेगा? कौन करेगा? लगाओ ना ईडी सीडी सबको इनके पीछे। जो ये कह रहे हैं कि भाजपा में लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर नहीं रहे, कर चुके हैं ऑलरेडी। और वो भाजपा में जा रहे हैं, या जेल जाओ या भाजपा में आओ। अब बोलिए छगन इन्होंने कौन सा अमृत पी लिया कि ये इतने भ्रष्टाचार की, जहाँ मोदी जी मुहिम छेड़े हुए थे, कोयला चोर उन्होंने नवीन जिंदल को बोल दिया था, आज उन्हीं की पार्टी में आए तो वो कोयला चोर नहीं रहे। ये बताइए ना।